जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। बोली संतोषी माता की जय हो। आज हम संतोषी माता के शुक्रवार की कथा कहेंगे। आज है शुक्रवार और हम शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत जो भी करते हैं उनके लिए हम ये कथा बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानें शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता व्रत की कथा। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तुम ही बाकी बचा है, उठना, कब खाएगा। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटा है वो परदेश जाता है, उसके बारे में हम जाने। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दव निशानी आपकी, देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। गोबर भरे हाथ के थाप उसके पीठ पर उसने लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। परदेश में जाकर वह उस दुकान वाले को कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लग गया। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास बहू पर अत्याचार करती है, उसके बारे में जानते हैं कथा में।
इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी तो वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। एक स्त्री उनमें से व्रत की विधि बताती है। वह स्त्री कहती है, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना सुनना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता अवश्य ही फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उसी दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँचा। ये देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपये आने लगा तो अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी ही। बेचारी सरलता से कहती है, भैया, कागज आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली,
बोले, पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध तो ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी की बात मान कर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे थे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते वह गहना कपड़ा सामान खरीदने लग गया। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त वह माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। ऐसा कर कि तू 3 लकड़ियों के बोझ बना ला। एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा। नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, तुलसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न हो, मन में प्रसन्न हो, लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाकर ले आई। एक नदी के किनारे पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे कमरे की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में बहू से जो भूल होती है उसके बारे में हम अब सुनेंगे। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिसके उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में याद आता ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई, किसी को खटाई नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बहू से बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा कर के इमली ला
खटाई खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, जो अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को क्यों रुलाने लग गए? माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगे, माता, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माता, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, कहाँ गए थे? वह कहने लगे, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली कि भला हुआ, अब चलो घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई ही और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई खाना मांग लेना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई इससे। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में बहू जाने लग गई। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, देखो कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे थे। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। हमने तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे, जो पढ़े उसका मन पूर्ण हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो। आइए अब हम संतोषी माता के व्रत की कथा सुनेंगे। जय संतोषी माता, ओ मैया जय संतोषी माता, बने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता जय। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार ली। जय संतोषी माता, गेरू लाल जटा छवि बदन कमल सो, हे मांदह सत करुणामयी त्रिभुवन जन मोह। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर डुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे नारी। जय संतोषी माता, गुड़ी अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाए, भक्त नवे भवतियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाए, कथा सुनत मोह। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण की।
संतोषी माता गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे मांद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन्मो। जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर डोरे प्यारे धूप दीप ने वेद मधुमेवा भोग धरे नारे। जय संतोषी माता गुड़ी अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो संतोषी कहलाई। संतोषी कहलाई भक्तन वे भौती। जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोय। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहि। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। ये विनय करे हम सेवक चरणन सिरनाय। जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता ध्यान धरे जो तेरा मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता चरण गए के लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तुम्हि निवारे दयामयी मां। जय संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता ओ मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन के सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की।